बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। मौजूदा वबाई सूरत हाल में उलमा कराम और हुक्मरानों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, तमाम वज़रा आला साहिबान ने मिलकर 20 नुकाती SOPs बनाए हैं। मैं उलमा कराम से, अपने दीनी भाइयों से, इमाम साहिबान से अपील करता हूँ कि 20 नुकाती SOPs का एहतराम करें और उन पर अमल करते हुए इस माह रमज़ान में बरकत समेटें। अगर फिर भी कोई आपको हुकूमती एहलकार की तरफ से परेशानी होती है तो आप लोगों, आप मुसलमान भाइयों, दुनिया भर के मुसलमान भाइयों, आप अपने घरों को मस्जिदें बना लो। अपने घरों में 5 वक्ता अज़ानें दो और घरों में बाजमात नमाज अदा करो। हर घर के अंदर, जिस घर में 2 फर्द हों तो वो 2 फर्द की जमात हो सकती है, ये उलमा कराम बताते हैं। मेरी आप हुकूमती नुमाइंदगान से, वज़ीर आज़म साहिब से अपील है कि आप लॉकडाउन में नरमी करें और कारोबार को भी खोलने की इजाज़त दें। जो दुकानदार हजरात, जो फैक्ट्री मालकान SOPs के ख्याल ना करें, उनको पकड़कर जेल में डाल दें और भारी जुर्माने करें, क्योंकि आवाम की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत की हामिल नहीं है। अब इस वबाई सूरत हाल में मैं पंजाब हुकूमत से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज़म सुलेमान साहिब जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, आप लोगों ने अचानक उसे तब्दील कर दिया है। जवाद रफीक साहिब को आप चीफ सेक्रेटरी नामजद कर चुके हैं। आज़म सुलेमान ने क्या कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाए, या जो पिछली हुकूमत ने, जो इस हुकूमत ने पिछले दिनों में शुगर माफिया, आटा माफिया के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्टें जाहिर की हैं कि आज़म सुलेमान ने उसमें तामुन नहीं किया था। अगर तामुन किया था तो ऐसे मौजूदा वबाई सूरत हाल में, जहां कोरोना जैसी मर्ज लाहक है, वहां चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकती है। नए आने वाले चीफ सेक्रेटरी साहब अपने लोगों को, जो उनके ग्रुप के लोग होंगे, उनको सेक्रेटरीज महकमा जात के लगाएंगे। DC साहिबान के लिए भी यही कुछ होगा। बहुत बड़ी तब्दीली होगी इंतजामी हवाले से। और मैं ये समझता हूँ इस मौके पर ये मौका नहीं था कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करती। इसी आज़म सुलेमान साहब से काम चलाना चाहिए था। अगर DMG ग्रुप के जो लोग होते हैं, मैं आवाम के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि DMG ग्रुप के लोगों को पाकिस्तान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इनकी खिदमत वफाक के हवाले की जा सकती हैं। इंतजामी अमूर पर
मुल्क इंतजाम चलाने के लिए कभी भी हुकूमत तब्दील कर सकती है। हमें इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना तो चाहिए हुकूमत को कि भाई आदम सुलेमान को तब्दील किया क्यों है, कोई गलतियाँ वगैरह हमें भी तो मालूम हो जाए। दूसरा, पिछले दिन कल मैं देख रहा था एक डिप्टी डायरेक्टर FIA को भी OSD बना दिया गया है। वही उन्होंने एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने आटा माफिया को इंफॉर्मेशन फराहम की थी। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंफॉर्मेशन लेना, फराहम करना, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर साहब 18वें स्केल के 17वें स्केल का ऑफिसर होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर का रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त अगर डिप्टी डायरेक्टर को फ़ोन करे और वो उसे मौजूदा सूरत हाल ना बताए, तो मिनिस्टर हजरात उसी वक्त जनाब वज़ीर आला साहब आपके पास जाकर, वज़ीर आज़म साहब आपके पास जाकर उसको फौरी तौर पर तब्दील करवाएंगे। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी मुदाखलत है, DMG ग्रुप में जो सियासी मुदाखलत है पुलिस के महकमे में, इसको बंद होना चाहिए। सियासी जो मुदाखलत से बालातर होकर हुकूमत को काम करना चाहिए और आवाम की खिदमत करनी चाहिए।